ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आज का हमारा टॉपिक है गंगा माँ के प्रति हमारा सामूहिक दायित्व। गंगा भारत की संस्कृत वाहिनी, जीवनदायिनी अमृत धारा है, जिसके किनारे देश की लगभग आधी आबादी प्रत्यक्ष रूप से आबाद है। सभ्यता संस्कृति की विकास यात्रा में इसकी अहम भूमिका रही है। जो श्रद्धा का भाव इस नदी के प्रति जनमानस में भारत और इसके बाहर रहा है, यह एक ऐसी नदी है जिसे स्वर्ग से अवतरित माना जाता है। भगवान विष्णु के चरण नख से निसृत ब्रह्मा जी के कमंडलू में वास करने वाली तथा शिव की जटाओं से इस धरती पर अवतरित होने वाला यह दिव्य प्रभाव लौकिक विशेषताओं को लिए है, जो इन्हें विशिष्ट स्थान दिलाती है। हर युग के कवियों, साहित्यकारों, विचारकों, आध्यात्मिक विभूतियों और सम्राटों ने इनका गुणगान किया है तथा इनको श्रद्धा भाव से अपनाया है। देशों में तक गंगा माँ की गूंज है। रामायण, महाभारत काल अथवा पौराणिक काल गंगा जी के साथ मानव इतिहास का विकास यात्रा के साक्षी होते हैं। दक्ष प्रजापति अनखल में गंगा तट शिव सती के युग की साक्षी देते हैं। ऋषिकेश से लेकर देव प्रयाग तक गंगा तट पर भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सहित कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के अवशेष त्रेता युग में ले जाते हैं। गंगा तट पर ही भीम, द्रौपदी, पांडवों और महर्षि व्यास की गाथाओं सहित तमाम ऋषियों की तपस्थलियाँ महाभारत काल का स्मरण कराती हैं। तुलसीदास से लेकर महाकवि कालिदास की रचनाओं में इनके दिव्य स्वरूप का स्वर्णिम इतिहास प्रकट होता है। इस तरह मुगल काल से लेकर अंग्रेजों के समय तक वर्तमान काल तक गंगा के महिमागान के प्रसंग इनकी लौकिक एवं अलौकिक विशेषताओं को दर्शाते हैं। भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वालों के लिए तो गंगा मैया साक्षात देव स्वरूपा हैं और यह अकारण ही नहीं है। स्वर्ग लोक एवं त्रिदेवों से जुड़ी होने के कारण व हिमालय में शिव की जटाओं से अवतरित होने के कारण तमाम जलधाराएं गंगा जी का ही स्वरूप है। इनका पूर्ण स्वरूप देवप्रयाग संगम से स्पष्ट होता है। गंगोत्री से प्रवाहित भागीरथी की धारा के साथ जुड़ने वाली तमाम छोटी बड़ी धाराओं को गंगा के नाम से जोड़कर देखा जाता है। मैदान में उतरने के बाद तमाम नदियां अपने अस्तित्व को गंगा जी में मिलाकर गंगा स्वरूपा ही हो जाती हैं। प्रयागराज में गंगा नदी व सरस्वती गंगा जी में आ मिलती हैं। इसी तरह छोटी बड़ी नदियां आगे मार्ग में गंगा जी में समाकर गंगा स्वरूपा हो जाती हैं। गंगा किनारे बसे प्रयागराज एवं हरिद्वार में ही 4 महाकुंभों में से 2 के आयोजन का संयोग बनता है, जो स्वयं में गंगा जी के विशेष महत्व को दर्शाते हैं। गंगा जी के किनारे ही तमाम ऐतिहासिक एवं पौराणिक अवस्थित है। गंगा रूपी संस्कृति धारा न केवल इससे जुड़े लोगों की आस्था का सिंचन करती है, आत्मशक्ति प्रदान करती है, बल्कि यह इनके तट पर बसे लौकिक जीवन का भी आधार है। गौमुख से गंगा सागर पर्यटन 2525 किमी की महायात्रा में 8,61,400 वर्ग किमी में फैला हुआ इस जल ग्रहण क्षेत्र में 5 प्रांतों से होकर गुजरता है। देश की 47% कृषि योग्य भूमि को इसका जल सिंचित करता है। इस तरह किसान की आजीविका और देश की अर्थव्यवस्था का यह एक बड़ा आधार है। भारतीय जीडीपी इसके उल्लेखनीय योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके गुणकारी जल की चर्चा पूरे विश्व में होती रही है। औषधीय गुणों से युक्त जड़ी बूटियों एवं खनिज लवणों को समेटे गंगा जी की एक एक बूंद अमृत तुल्य मानी गई है। फ्रेंच पर्यावरणविद E.H. हैकिंग के अनुसार गंगा जल में 5 ऐसे बैक्टीरिया हैं जो दीर्घकाल तक इसे गुणकारी व पीने योग्य बनाए रखते हैं, साथ ही इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं।
इतने ही अन्य वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर इसकी गुणवत्ता को साबित किया जाता रहा है। लेकिन संस्कृति की धारा विकास की इस संवाहिनी के साथ हमने क्या बर्ताव किया है, यह गंभीर चिंतन का विषय है। माँ व देवी का दर्जा पाने वाली गंगा नदी वर्तमान में किस दशा में है, यह चिंता का विषय है। 940 छोटे बड़े बांध एवं बैराज इसके नैसर्गिक प्रभाव को रोकते हैं, जो इसके जल की गुणवत्ता प्रभावित करते हैं तथा इसके नियंत्रित दोहन का कारण बनते हैं। गैर नियोजित शहरीकरण के कारण छोटे कस्बों से लेकर नगर महानगरों की गंदगी ढोने के लिए गंगा मैया अभिशप्त हैं। हजारों गटर व गंदे नालों का सड़ांध मारता द्रव्य सीधे माँ गंगा में प्रवाहित हो रहा है। इसके साथ पर्यटकों व आस्थावानों का पॉलीथीन, प्लास्टिक, कचरा, पूजन सामग्री, मूर्ति विसर्जन सब इसमें समाहित होते हैं व इसको दूषित करते हैं। शुद्ध जलीय शवों का प्रभाव इसकी स्थिति को और बदतर करता है। इसमें गिर रहा लाखों टन कचरा गंगा जी के प्राकृतिक स्वरूप में धुलित ऑक्सीजन के स्तर को बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसमें पल रहे जीव जंतु एवं जलज वनस्पतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विदित हो कि गंगा नदी 143 मत्स्य जातियों का घर है, जिसमें से गंगा डॉल्फिन सहित 29 से अधिक प्रजातियां विलुप्त के कगार पर हैं। वस्तुतः गंगा मैया के साथ अमानवीय बर्ताव की कहानी इसके मायके से ही प्रारंभ हो जाती है, जो उत्तराखंड को पार करने के बाद उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार एवं पश्चिमी बंगाल तक निर्बाध रूप से जारी रही है। गौमुख से गंगा सागर पर्यटन इसका स्वरूप क्रमशः दम तोड़ता नजर आता है। एक आकलन के अनुसार गौमुख से गंगा सागर तक 138 नाले 687 MLD गंदगी छोड़ते हैं। इसमें उत्तराखंड में 14, उत्तर प्रदेश में 45, बिहार में 25 और पश्चिम बंगाल में 54 नाले शामिल हैं। यहाँ से मैला जल सीधे गंगा नदी में गिर रहा है। गंगा किनारे 97 शहर 2953 MLD सीवेज आते हैं। इसमें आधे का ही शुद्धिकरण ट्रीटमेंट हो पाता है। के साथ 764 औद्योगिक इकाइयां गंगा जी के जल को विषाक्त करती हैं, जिसमें 687 तो अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। एक आकलन के अनुसार 1109 उद्योग 669 MLD प्रदूषणकारी अपशिष्ट गंगा जी में गिराते हैं। इसमें चीनी, बिस्लेरी, पेपर, चमड़ा और टैनरियां मुख्य उद्योग हैं। इन सब के साथ ब्रह्मद्रव कहे जाने वाले गंगा जल की हालत गंभीर है। वैज्ञानिकों के अनुसार बड़े शहरों में गंगा जल आचमन करने योग्य नहीं है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि जिसे हमने माँ का दर्जा दिया, वह इस हालत में दम तोड़ रही हैं। गंगा जल के शुद्धिकरण व संरक्षण के लिए कोई प्रयास ना हो रहे हो, ऐसी तो बात नहीं है। सरकारी स्तर पर तमाम छोटी बड़ी योजनाएं क्रियान्वित होती रहती हैं, जिसमें अरबों रुपए पानी की तरह बहाया जा चुका है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। तमाम योजनाएं भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में उलझकर दम तोड़ती रही हैं। गैर सरकारी स्तर पर भी शांति कुंज के ऐतिहासिक निर्मल गंगा अभियान सहित कई पारमार्थिक संस्थाओं ने सराहनीय प्रयास किए हैं, लेकिन इतनी बड़ी योजना के लिए हर स्तर पर सहयोग अपेक्षित है। आज समय एक दूसरे पर दोषारोपण का नहीं है, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी का है। गंगा जी को दूषित करने वालों के विरुद्ध कड़े कानून बने। जो धन आवंटित हो रहा है उसका सही नियोजन हो, भ्रष्ट नेताओं तथा नौकरशाही पर नकेल कसी जाए। साथ ही आवश्यकता गंगा से जुड़े हर गांव, नगर व नगर महानगरों की जनता को इसके संरक्षण के साथ जोड़ने की है, क्योंकि बिना जनभागिता के इतना विशाल कार्य संभव नहीं है। इस कार्य में आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। हर इंसान को अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। हर स्तर पर संवेदनशील एवं जिम्मेदारी से भरा व्यवहार महत्वपूर्ण है, जिससे कि इसके पुनरुद्धार की संभावनाएं यथाशीघ्र संभव हो पाए। युगों के
से समस्त प्राणी जगत का कल्याण करती आ रही माँ गंगा के प्रति यही हमारा नैतिक एवं आध्यात्मिक कर्तव्य है। जय माँ गंगा।